अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरिश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए राहें हमवार। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की दरखास्त की आखिरी समाअत 20 जनवरी 2020 को हुई थी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लिए राहें हमवार होने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी उनकी वापसी के लिए मुतहरिक। नवाज शरीफ आ भी सकें और आकर जा भी सकें, शहबाज शरीफ की ये कोशिश मजीद शिद्दत पकड़ गई। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की आखिरी समाअत 20 जनवरी 2020 को हुई थी। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के फौरी बाद शहबाज शरीफ ने पहला इकदाम भी नवाज शरीफ की राह हमवारी का उठाया था। उनको सफारती पासपोर्ट की बहाली के लिए बरतानिया से राब्ता किया था। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। हुकूमत की तब्दीली के बाद नई वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 31 वफाकी और 3 वज़राए मुमलिकत से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4 और MQM के 2 अरकान वज़रा बन गए। काफ लीग और जमहूरी वतन पार्टी के एक रुकन को वजारत मिली। काबीना का पहला इजलास कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत होगा। किसको कौन सी वजारत मिलेगी, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सिद्ध के दिल से अल्फ उठाता हूँ। कई दिनों की मुशावरत और सोच विचार के बाद बिलाखिर इत्तेहादी हुकूमत की काबीना ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़रा से हलफ लिया। वज़रा ने अपनी अपनी वजारतों का चार्ज भी संभाल लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना, मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तला, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और सेनेटर आज़म नज़ीर वज़ीर कानून बन गए। शाहजैन बुख्ती को वज़ारत इंसदाद मंशियात, मुफ्ती अब्दुल शकूर को वज़ारत मज़हबी अमूर, तला महमूद को वज़ीर सैफरान और मौलाना असद महमूद को वज़ारत मवासिलात का कलमदान सौंपा गया है। तारिक बशीर चीमा फूड एंड सिक्योरिटी, अमीनुल हक IT और टेली कम्युनिकेशन के वज़ीर बनाए गए हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा वज़ीर आज़म समेत काबीना के 24 अरकान जमानतों पर रिहा मुल्ज़िमान हैं। नई काबीना से चेयरमैन सेनेट की बजाय IG जेल खाना जात अगर हल्फ लेते तो इसको ज़्यादा बेहतर को क्या होता। इससे इन अरकान के बारे में वाज़ेह पैगाम दिया जा सकता था। ट्वीट में उनका मज़ीद कहना था कि कुलभूषण यादव जेल में रह गया, बाकी सब वज़ीर बन गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारते खारजा का हलफ उठाने के लिए अहम शर्त रख दी है। कहा जब तक मोहसिन दावड़ और ANP को काबीना का हिस्सा नहीं बनाया जाता हलफ नहीं लूंगा। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि अगला सदर ममलकत, गवर्नर पंजाब और चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए। अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करेंगे। पहले मेरा मुतालबा मानो फिर मैं हल्फ लूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत खारजा का हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने शर्त रखी कि मोहसिन दावड़ और ANP को काबीना में शामिल करो, फिर मैं ओहदे का हल्फ उठाऊंगा। बिलावल लंदन में नवाज शरीफ से मिलेंगे, पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे, वतन वापसी पर वजारत के हल्फ का फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क का अगला सदर पाकिस्तान कौन होगा, इसके नाम पर भी हतमी मुशावरत होगी। बिलावल आसिफ जरदारी को सदर देखना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब के लिए भी अपना उम्मीदवार लाने की ख्वाहिश है। ख्वाहिश ये भी है कि चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का ही होना चाहिए। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला का हलफ उठाते ही अपने खिलाफ 15 किलो हेरोइन के मुकदमे की तहकीकात का इंदिया दे दिया। मीडिया से बातचीत में राना सनाउल्लाह ने कहा आम आदमी हो या इमरान खान, जिस पर भी करप्शन साबित हुई वो कानून के कटहरे में होगा। ये भी कहा कि किसी को बिलावजह गिरफ्तार करेंगे ना ही इंतकामी कार्रवाई होगी, हर काम कानून के दायरे में होगा। उनका कहना था कि तहकीकात के दौरान अगर इमरान खान पर भी इल्ज़ाम साबित हुआ तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। JUI के जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बन गए। जाहिद अकरम दुरानी के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त आज दिन 12 बजे ख़त्म हो गया था। उनकी कामयाबी का ऐलान बाकायदा तौर पर आज किया जाएगा।
अकरम दुरानी ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ उनसे हल्फ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इतने दिन गुजर गए, पंजाब में कोई वजीर आला नहीं है। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से बातचीत। कहा चौधरी सरवर को गैर आईनी काम ना करने पर फारिग किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में गुंडों को दाखिल करवाया गया। टूटा बाजू 24 घंटे में कैसे जुड़ सकता है? यह भी बोले कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान अपोजिशन को दीवार से लगाया गया। अब आपको फॉरेन फंडिंग और तोशा खाने का हिसाब देना होगा। इतने दिनों से सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। गवर्नर को फारिग कर दिया जाता है और गवर्नर साहब कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं गैर आईनी काम जो मुझे मजबूर किया जा रहा था मैंने नहीं किया और मुझे इन्होंने निकाल दिया। मैं गवर्नर सरवर की बात कर रहा हूँ। साहब किस तरह जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपने आप को कहलाता है वो गैलरी से अपने गुंडों को बुला रहे थे आओ उन पर हमला करो, लेकिन वो जो कस्टोडियन जो ऑफ द हाउस थे वो दिखा रहे थे कौम को कि मेरे बाजू टूट गया है। मुझे अवाम बता दें, मीडिया बता दे कि ऐसी कौन सी दवाई है कि 24 घंटों में बाजू जुड़ गया और जो प्लस्तर थे बाजू के वो उतर गए। ये कौन सा मजाक आप कर रहे हैं? 4 साल आपने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया और भाई अब तोशा खाने की तलाशी की बारी आपसे हिसाब नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो ये मामला शुरू हुआ है, अभी फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब भी होना है। वजीर बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि गवर्नर को आईनी तरीके से ओहदे से हटाया गया, उन्हें घर चले जाना चाहिए। आरिफ अलवी भूल गए हैं कि वो सदर PTI नहीं सदर पाकिस्तान हैं। गुफ्तगू में उनका कहना था कि पेमरा के होते हुए किसी मीडिया अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं, मीडिया अथॉरिटी कानून को ख़त्म किया जा रहा है। जहाँ तक सदर पाकिस्तान की बात है तो वो ये भूल चुके हैं कि वो सदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान है। कि जो गवर्नर है वो और जब उनको आईनी तरीके से ओहदे से हटाया गया है तो इसके तकाजे ये हैं कि वो अपना ओहदा छोड़ें। तो मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था उसको ख़त्म किया जाता है। ऐसा कोई काला कानून नहीं लाया जाएगा और जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको किसी भी शेप में वो अगर वजारत में मौजूद है, किसी भी फाइल में मौजूद है, उसको ख़त्म किया जाता है। इसमें हम लोग पीका 2016 को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रिव्यू करने का फैसला किया और हमारे पास उन बॉट ट्वीट्स के ट्विटर हैंडल्स भी आ गए हैं और उनके ज़रिए उनको इस्तेमाल करके फेसलेस ट्विटर अकाउंट्स और हैंडल्स को इस्तेमाल करके जो इस वक्त मुहिम जारी है वो ना सिर्फ ख़त्म की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। नई हुकूमत आने के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना अमूर और कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सरहदों की सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आर्मी चीफ ने उनसे पहली मुलाकात की है। आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में तबीयत नासाजी के बायस शरीक नहीं हो सके थे। बोगस ट्रेंड्स, जाली ट्वीट्स, फेक अकाउंट्स के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाइयां। तहरीक इंसाफ के 11 सोशल मीडिया सपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अफराद को पंजाब जबकि 4 को खैबर पख्तूनख्वा से हिरासत में लिया गया है। चेयरमैन इमरान खान का लाहौर जलसे के लिए पैगाम। कहा जुमेरात को लाहौर में होने वाला जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने का मकसद 1940 की करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी है जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी मिली थी। मैं सब पाकिस्तानियों को ऐसी जगह अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए दावत दे रहा हूँ। जुमेरात को मीनारे पाकिस्तान में मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर रहा हूँ। ये जलसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसी जगह के ऊपर 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी, जिधर के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया था कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। मैं आज आप सबको इसलिए इसी जगह पे अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए बुला रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर एक बैरूनी साजिश के तहत अपने गुलामों को, जो कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हैं, हमारे ऊपर उनको मुसल्लत किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।